नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ दुर्गा दर्शन पे। तो मित्रों आशा करता हूँ कि सभी देवी देवता आप सबकी रक्षा करें, आप सबको सुरक्षित रखें। जय माता दी, जय श्री महाकाल। मित्रों आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात करने आया हूँ कि तंत्र विद्या में 10 महाविद्याओं का क्या योगदान है और 10 महाविद्याओं के स्वरूप क्या क्या है। मित्रों आज हम सनातन धर्म की उस अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली परंपरा पर विचार करेंगे जिसे हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं, या जिसे हम 10 महाविद्या कहते हैं। महाविद्याएं केवल देवियां नहीं है मित्रों, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के 10 द्वार हैं जो साधक को भय से निर्भयता, अज्ञान से ज्ञान और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती हैं मित्रों। जिसमें कि सर्वप्रथम नाम आता है माँ काली का। काल और भय का नाश करने वाली माँ काली, जो कि समय से भी परे हैं। उनका काला स्वरूप यह सिखाता है कि अहंकार, मोह और भय का अंत ही सच्ची मुक्ति है मित्रों। माँ काली संहार की नहीं बल्कि अज्ञान के विनाश की देवी है मित्रों। इसके बाद मित्रों हम नाम लेते हैं माँ तारा का, जो कि उद्धार की देवी हैं। माँ तारा करुणा और संरक्षण की शक्ति हैं। वे संकट में फंसे भक्तों को जीवन सागर से पार कराती हैं मित्रों। उनकी दृष्टि ही साधक को भयमुक्त कर देती है। तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी, सौंदर्य और चेतना की देवी। माँ षोडशी सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्मानंद की प्रतीक है। वे बताती हैं कि सौंदर्य केवल बाह्य नहीं, चेतना का विस्तार है मित्रों। इसके बाद नाम आता है माँ भुवनेश्वरी का, सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी। माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है मित्रों। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि सारा जगत माँ की गोद में सुरक्षित होता है मित्रों। इसके बाद हम नाम लेते हैं माँ छिन्नमस्ता का, त्याग और जागरण की देवी। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप साहसिक और गूढ़ है। वे सिखाती हैं कि अंधकार अहंकार का दूसरा रूप है। अहंकार का त्याग ही आत्म जागरण का मार्ग है मित्रों। और माँ भैरवी तप और शक्ति की देवी हैं। माँ भैरवी तपस्या, अनुशासन और आंतरिक अग्नि का प्रतीक है मित्रों। उनकी साधना से आत्मबल और दृढ़ता प्राप्त होती है। माँ धूमावती वैराग्य और सत्य की देवी। माँ धूमावती हमें जीवन में कटु सच्चाइयों से परिचित कराती हैं। वे सिखाती हैं कि शून्यता भी एक मार्ग है जो साधक को माया से मुक्त करता है मित्रों। माँ बगलामुखी शत्रुनाश और स्तंभन की देवी हैं। माँ बगलामुखी की शक्ति वाणी और विचार पर नियंत्रण कर देती है। वे नकारात्मक शक्तियों को स्थिर और निष्क्रिय कर देती हैं मित्रों। माँ मातंगी वाणी, कला और ज्ञान की देवी। माँ मातंगी वाणी की पवित्रता और अभिव्यक्ति की शक्ति का प्रदान करती हैं। माँ मातंगी कलाकारों, कवियों और साधकों की आराध्य देवी होती हैं मित्रों। माँ कमला लक्ष्मी स्वरूप समृद्धि की देवी। माँ कमला भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्रतीक है मित्रों। वे सिखाती हैं कि धर्म के साथ अर्जित वैभव ही शुभ होता है। 10 महाविद्याएं हमें यह सिखाती हैं मित्रों, जीवन का हर रूप भय, सौंदर्य, शून्यता, शक्ति और समृद्धि ईश्वर का ही स्वरूप है। जो साधक इन 10 महाविद्याओं को समझ लेता है वह बाहरी नहीं, आंतरिक विजय प्राप्त करता है मित्रों। अब हम बात करेंगे मित्रों कि तंत्र में उग्र शक्तियों की आवश्यकता क्यों होती है। तंत्र मानता है कि जब तक अंधकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, प्रकाश की अनुभूति अधूरी रहेगी। उग्र शक्तियां साधक को मित्रों झूठे संस्कारों से मुक्त करती हैं, भीतर छुपे भय को सामने लाती हैं, चेतना को तीव्र गति से जागृत करती हैं। इसलिए तंत्र केवल सौम्य देवियां ही नहीं, काली, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, भैरव जैसे उग्र स्वरूप भी पूजे जाते हैं मित्रों। माँ काली उग्रता की सर्वोच्च देवी है। माँ काली तंत्र में केंद्रीय स्थान रखती हैं। उनकी उग्रता समय अर्थात काल पर विजय प्राप्त कराती है मित्रों। अहंकार का संपूर्ण नाश कराती है।
मृत्यु के भय से साधक को मुक्ति दिला देती है। काली की उपासना साधक को निर्भय बना देती है मित्रों। भैरव और उग्र देवताएं। भैरव तंत्र के रक्षक हैं मित्रों। उनकी उग्रता अनुशासन है, अराजकता नहीं। वे साधक को बताते हैं कि शक्ति बिना नियंत्रण विनाश बन जाती है। उग्र शक्तियां और साधक की योग्यता मित्रों ऐसी होती है कि तंत्र स्पष्ट कहता है, उग्र शक्तियां सभी के लिए नहीं होती। बिना गुरु के, बिना शुद्ध आचरण के ये शक्तियां बाधा बन जाती हैं। इसलिए तंत्र में मित्रों गुरु मर्यादा और आत्म संयम को सर्वोपरि माना गया है। उग्रता और करुणा का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है मित्रों। तंत्र का सौंदर्य यही है कि उग्रता के भीतर ही करुणा है। जैसे काली भयावह दिखती है परंतु ऐसी है नहीं, वो एक माँ के स्वरूप है। ये शक्तियां सिखाती हैं, जो भीतर से टूटता नहीं वह जागता नहीं। तंत्र का मार्ग साहस का मार्ग है मित्रों, और उग्र शक्तियां उस साहस की परीक्षा है मित्रों। तंत्र में उग्र शक्तियों का स्थान विनाश के लिए नहीं बल्कि नव सृजन के लिए किया जाता है। ये शक्तियां सिखाती हैं मित्रों कि हमें हमेशा मजबूत रहना है और नकारात्मकता से दूर रहना है। मित्रों, आने वाले अपने अगले वीडियोस में मैं आपसे तंत्र पर एक विस्तार रूप से विचार करूंगा या अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हो, मेरे विचार पसंद आते हो मित्रों, तो लाइक या कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री भैरवनाथ।